थोड़ा सा हम सजा लेंगे। देखें जी माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे लौकी के कोफ्ते, कद्दू के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनी सीक्रेट रेसिपीज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है। कद्दू के कोफ्ते बनाऊंगी मैं। तो मैंने कद्दूकश कर लिया है इनको। तो मैंने प्याज को भी कद्दूकश करके इसका भी पानी निकाल लिया और कद्दू का भी पानी निकाल लिया। बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, उसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने लिया 1 प्याली बेसन की ली है। तो अब मैं सबसे पहले इसके अंदर डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें कितनी अच्छी तरह से प्याज भी खुश्क है और बेसन भी मैंने भुना हुआ यूज़ कर रही हूँ। आपने भी भुना हुआ ही यूज़ करना है हस्बे ज़रूरत। तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम और भी इस्तेमाल कर लेंगे इसको। चॉप हुई हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर। अब इसको भी थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम। अब इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा। बहुत ही झटपट बनने वाले हैं। उसके बाद जाएगा इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, नमक जाएगा 1 टेबल स्पून। चेक भी आप कर सकते हैं। अब मैं करूँगी इसको मिक्स अच्छी तरह से। इनको हाथों से मिक्स कर लेंगे हम। बेसन हमें और चाहिए। इस तरह से हम इसकी कोफ्ते तैयार कर लेंगे दबा दबा के। हम साथ साथ ही इसको फ्राई करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यार से इनको करना है हमने फ्राई, वैसे ही जैसे हम अपने दूसरे जो बीफ या मटन जिसके हम बनाते हैं कोफ्ते, वैसे ही हमने इनको भी फ्राई करना है। बस इनका पानी अच्छी तरह से निकला हुआ होना चाहिए। देखें माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते हो रहे हैं फ्राई। बहुत ही अच्छे बनते हैं ज़बरदस्त से। अगर आप कुछ मीट से हट के बनाना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। इनको भी हम बिल्कुल वैसे ही फ्राई कर लेंगे जैसे हमने उनको फ्राई किया था।
तो देखिए माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने अच्छे बनकर रेडी हो गए हैं। अब इनके लिए मुझे ग्रेवी तैयार करनी है, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया है, ग्राइंड कर लिया इसको, लहसुन अदरक कुटा हुआ और दही जाएगा। पैन को रखेंगे चूल्हे पे और ऑयल डालेंगे इसके अंदर। प्याज को ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से काट लिया करें बर्तन को भी। थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे, हम मिक्स करेंगे। कुटा हुआ लहसुन अदरक इसके अंदर शामिल करेंगे। अब इसको भी 2 मिनट तक हम पकाएंगे कि हमारे लहसुन अदरक की स्मेल जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। फ्राई करेंगे इसको भी। दही की तरफ चलते हैं। दही लिया मैंने 4 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने डाली है चॉप की हुई हरी मिर्च। इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर डालूंगी नमक 1/2 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे कोफ्तों के अंदर भी नमक है। इसको भी थोड़ा सा पकाएंगे हम। जीरा इसके अंदर शामिल करूँगी मैं मसल के, कि इसकी खुशबू अच्छी सी बाहर आ जाए मज़े वाली। कलवंजी शामिल करेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। मीडियम आंच के ऊपर हम इनको भूनेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरह से बना हुआ होना चाहिए, भुना हुआ होना चाहिए और बना हुआ होना चाहिए, कि हमारा इसका कोई भी ज़र्रा नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर। धनिया पाउडर यूज़ करेंगे। ये हमारा भुन चुका है बहुत अच्छी तरह से। नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से इसकी कितनी अच्छी लुक आ रही है। दही को और इसको हम अच्छी से फेंट लेंगे, मिक्स करेंगे। इसको भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकाएंगे इसको भी। देखिए इसकी लुक कितनी चेंज हो गई है और कितनी ज़बरदस्त हो गई है। क्रीमी क्रीमी फील हो रहा है माशाल्लाह से। देखिए जी, आपके भी मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा यकीनन। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए इसने ऑयल भी छोड़ा हुआ है, जैसे बिल्कुल हम जैसे वाइट कौरमे के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर से ये ऑयल लैदा हो जाता है और क्रीम ये बिल्कुल वैसी ही आ रही है। लेकिन हम इसको बिल्कुल ही अच्छी तरह से भूनेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से। इसका मसाला बड़ा मज़े का होता है,
ज़बरदस्त सा इसको भूनना पड़ता है, टाइम लगता है इसको भूनने में। चार से 5 मिनट तो इसको लगेंगे ही भूनने में। टाइम जितना मैं कहती हूँ उतना ही टाइम प्लीज़ अपनी दिया करें कुकिंग को, तो उससे इंशाल्लाह आपका भी टेस्ट बहुत ही अच्छा जैसे मेरा आता है और लुक भी इतनी ही अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो छोड़ देंगे ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए। देखेंगे भी। दही डालने से इसका कितना थिक थिक फील हो रहा है। इसके अंदर टमाटर नहीं जाएगा, दही ही जाएगा। अच्छा देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से हमारा मसाला भुन चुका है बिल्कुल, और माशाल्लाह खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। पानी इसके अंदर शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अब इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है ग्रेवी बनाने के लिए, और इसी स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर अपने ये जो कोफ्ते मैंने बनाए हैं कितने ज़बरदस्त से, तो वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी इसकी कोफ्तों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, बस इतनी सी ही होती है। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इतनी ही होती है। इससे ज़्यादा तो फिर वो छोड़ दूँगी मैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन इसकी नमक मिर्च ज़रूर चेक करेंगे। किया करें जी अपने खानों की नमक मिर्च चेक, पता चल जाता है क्या सूरत आ रहा है इसकी। इस स्टेज के ऊपर मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, और चलिए अब देखें माशाल्लाह कितने अच्छे बनके रेडी हो गए। हम इनको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही झटपट बनने वाले कोफ्ते। ज़बरदस्त से मज़े के फटाफट बनने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके रेसिपी का। अल्लाह।